नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। नेटवर्क को लेकर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्थान के 13 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। देश भर में एक साथ 50 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। यूपी, दिल्ली और पंजाब में भी रेड की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। देश भर में एक साथ 50 जगहों पर छापेमारी की है। यूपी, दिल्ली और पंजाब में भी रेड की गई है एनआईए की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्रवाई में और क्या डिटेल्स मिल रही है और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और क्या जानकारी मिल रही है वो भी आप तक साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है राजस्थान के 13 ठिकानों पर। और देश भर की बात कर ली जाए तो एक साथ 50 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। यूपी, दिल्ली, पंजाब में भी रेड की गई है एनआईए की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। तो किस मामले को लेकर एनआईए ने ये रेड की है देश के 50 जगहों पर, और इस रेड में क्या कुछ बड़े खुलासे एनआईए की ओर से किए जाएंगे ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्या इनपुट मिला था एनआईए को, उसके बाद एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के 13 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है और एक साथ देश भर में 50 जगहों पर ये छापेमारी की गई है। और सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश, इस कार्रवाई से जुड़ी और क्या डिटेल्स मिल रही है? देखिए, एनआईए ने आज 7 बजे छापेमारी शुरू की है, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और दिल्ली एनसीआर है। इन तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। खासतौर से राजस्थान में श्री गंगानगर इलाके में छापेमारी हो रही है और कुछ और जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ये जो छापेमारी है ये खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं और जो गैंगस्टर हैं उनका जो गठजोड़ है, उनका जो मॉड्यूल है, उसको बस्ट करने के लिए छापेमारी की जा रही है। जो पंजाब का बड़ा गैंगस्टर है अर्शदीप डल्ला, जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उसके ठिकानों पर भी रेड चल रही है। तो राजस्थान में भी कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई का जो इलाका है, श्री गंगानगर, और जो पंजाब बॉर्डर से लगा हुआ पूरा इलाका है, वहां पर कई गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अभी हाल ही में एनआईए ने जो खालिस्तानी टेररिस्ट गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, उसकी कुछ प्रॉपर्टियां सीज की थी और उसके बाद अब ये दूसरी बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसमें गैंगस्टरों और खालिस्तानी आतंकवादियों के मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए ये जो पूरी कार्रवाई है वो चल रही है। तो राजस्थान के कई जिलों में ये कार्रवाई आज सुबह 7 बजे शुरू हुई है और शाम को 7 बजे तक ये कार्रवाई लगातार चलेगी। हालांकि छापेमारी में भी क्या कुछ मिला है, क्या कुछ बरामद हुआ है, इसको लेकर अभी एनआईए ने कुछ साफ नहीं किया है, क्योंकि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और एनआईए की अलग अलग टीमें अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं और राजस्थान में भी कई जिलों में ये छापेमारी लगातार जारी है। जी मुकेश, क्या लगता है इस कार्रवाई के तहत क्या कुछ बड़े खुलासे एनआईए की टीम इस दौरान कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए ने की जो चार्जशीट है खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर, उसमें कहा गया था कि किस तरह से जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जरिए टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। चाहे वो राजस्थान की बात हो, जहां के बड़े गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई, उसका भाई अनमोल बिश्नोई है, इसके अलावा कुछ और राजस्थान के बड़े गैंगस्टर हैं। तो ये जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भेजते हैं और फिर ये जो गैंगस्टर्स हैं उनके जो शूटर्स हैं, करीब 700 शूटर हैं पूरे, जो अलग अलग गैंगस्टर हैं, उनके जरिए ये टारगेट किलिंग करवाते हैं। तो राजस्थान में भी ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जिनके जरिए ये अपनी जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको अंजाम देते हैं या फिर टारगेट किलिंग करवाते हैं। तो उस पूरे मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए जो 6 राज्य हैं उनमें छापेमारी हो रही है। उनमें से राजस्थान भी है, जहां के बड़े गैंगस्टर जो हैं उनके ठिकानों पर रेड चल रही है। मुकेश, जब खालिस्तानी आतंकी की हत्या की खबर सामने आई थी, उस बीच ये भी जानकारी सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई की संपत्ति को भी यहाँ पर एनआईए की टीम जो है जब्त कर सकती है इस कार्रवाई के तहत? देखिए, अभी निश्चित तौर पर जो प्रॉपर्टी सीज का अभी की कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। अभी तो कार्रवाई ये हो रही है कि जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, उसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने जिम्मेदारी ली। हालांकि लॉरेंस अभी गुजरात जेल में है, लेकिन जिस तरह से जैसा मैंने कहा कि जो हथियारों का नेटवर्क है
या जो पैसा क्राइम के जरिए ये लोग कमाते हैं और उसको हवाला के जरिए विदेश भेजते हैं, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एनआईए जो है कार्रवाई कर रही है। जो बड़े गैंगस्टर हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं और लेकिन उनके जो कुछ गुर्गे हैं जो कि भारत से बाहर बैठे हुए हैं या उनके शूटर्स हैं जो कि इंडिया में रहकर टारगेट किलिंग कर रहे हैं या बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, तो उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है ताकि पूरा जो खालिस्तानी और गैंगस्टरों का मॉड्यूल है इसको एनआईए ध्वस्त कर पाए, इस पर कार्रवाई हो पाए। तो उसको लेकर ये रेड चल रही है। हालांकि रेड के दौरान क्या कुछ मिला, कोई हथियार मिले या पैसा मिला या कुछ और मिला, इसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो शाम तक आएंगे। लेकिन फिलहाल 50 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है जिसमें राजस्थान के कई जिले शामिल हैं और वहां पर भी एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। मुकेश, गैंगस्टर टेरर नेटवर्क का जो मॉड्यूल है, क्या इसको ध्वस्त करने की कवायद के तौर पर एनआईए की इस कार्रवाई को हम देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो एनआईए है वो गैंगस्टर और टेरर जो मॉड्यूल है उसको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है उसके तहत ये कार्रवाई कर रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरह से एनआईए ने चार्जशीट पेश की थी और चार्जशीट में वो तमाम बातें कही थी जिसमें कहा गया था कि किस तरह से जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों, चाहे वो कनाडा में हो या पाकिस्तान में हो, वो लगातार जो देश के बड़े गैंगस्टर हैं उनके साथ उन्होंने गठजोड़ कर लिया है और उनके जरिए भारत में वो टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, हत्याओं को अंजाम दिलवा रहे हैं, बड़े अपराध कर रहे हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज करवा रहे हैं और उनको पैसे देकर वो हथियार भेजते हैं पाकिस्तान से और इस तरह से यहाँ पर बड़ी जो गतिविधियां हैं वो करते हैं। तो उसको देखते हुए एनआईए ने एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई की है। 50 जगहों पर रेड चल रही है, खासतौर से राजस्थान में भी, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे बड़े गैंगस्टर हैं और पंजाब में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली एनसीआर में है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मुकेश, आपने महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर से मुताल्लिक साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए सहयोगी कुलदीप का भी रुख करना चाहेंगे, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर और अधिक डिटेल्स के साथ मौजूद हैं। कुलदीप, एनआईए का बड़ा एक्शन सामने आया, राजस्थान में लगातार एनआईए की कार्रवाई चल रही है, आपके पास क्या ताजा डिटेल्स है? जो रेड है वो श्री गंगानगर में अभी सूरतगढ़ और राज्यासर क्षेत्र के अंदर होने की सूचना मिली है। हालांकि जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया क्योंकि एनआईए की जो ये रेड है वो काफी कॉन्फिडेंशियल है। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार यह जो रेड है वो देर रात्रि से जारी है और इनके जो संगठित अपराध से जुड़े लोगों के साथ कनेक्शन की बात सामने आई है और उसी के अनुरूप सूरतगढ़ में एक छात्र नेता के घर पर भी यह रेड चलाई जा रही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा क्योंकि जो श्री गंगानगर इलाका है वो पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, तो ऐसे में जो गैंगस्टर हैं वो कई बार जो वारदात को अंजाम देने के बाद में पंजाब से राजस्थान में आ जाते हैं और राजस्थान से वारदात को अंजाम देने के बाद पंजाब क्षेत्र में भी चले जाते हैं। ऐसे में जो ये एनआईए की रेड है वो काफी महत्वपूर्ण है और रेड पूरी होने के बाद जो आधिकारिक बयान आएगा उसमें देखना होगा कि इस रेड के अंदर क्या निकलकर सामने आता है। जी, और ये कार्रवाई कब से चल रही है कुलदीप, इसको लेकर क्या जानकारी और कब तक जारी रहने की संभावना है? जानकारी मिली है उसके अनुसार जो ये रेड है वो देर रात्रि से चल रही है क्योंकि एनआईए की जो रेड होती है वो काफी कॉन्फिडेंशियल होती है। स्थानीय जो पुलिस होती है उनको भी जानकारी नहीं दी जाती और ना ही जो स्थानीय पुलिस है वो इस बारे में अपनी तरफ से कोई बयान जारी करती है। ऐसे में जो ये एनआईए की रेड है वो जब पूरी होगी और उसके बाद में जब इनके हेडक्वार्टर से ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जारी होगा उस पर ही पता चल पाएगा कि इस रेड के अंदर क्या कुछ निकला है। हालांकि जो देर रात्रि से जो एनआईए की रेड चल रही है और जब इनकी रेड की जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद में ही ये रेड खत्म हो पाएगी। जी, क्योंकि देश की 50 जगहों पर ये लगातार एनआईए की कार्रवाई कुलदीप चल रही है, श्री गंगानगर का नाम भी इसमें शामिल है, तो क्या लगता है आपको इस कार्रवाई के तहत कोई बड़ी लीड एनआईए के हाथ लग सकती है? क्या सूत्र के बता रहे हैं? देखिए, एनआईए की रेड पहले भी श्री गंगानगर इलाके में हुई है। जैसे ही जब बड़े गैंगस्टर हैं उनकी तरफ से या उनके जो सहयोगी जो छोटे गैंगस्टर होते हैं उनकी तरफ से कोई कनेक्टिविटी अपराध के क्षेत्र में होती है और जब उनको कोई सूचनाएं मिलती हैं तब एनआईए एक जो टारगेट करते हैं कई जगहों पर एक साथ रेड करते हैं और ऐसे में जब उन जो स्थानीय जो गैंगस्टर होते हैं उनके ऊपर जब छापेमारी की जाती है तब उनके घर की तलाशी ली जाती है, उनके मोबाइल फोन जब्त किए जाते हैं और उनसे सुराग जुटाने की कोशिश की जाती है कि इनकी जो कनेक्टिविटी कहाँ तक जुड़ी हुई है और आगे इनकी क्या क्या योजनाएं हैं। फिलहाल श्री गंगानगर के अंदर जो ये रेड चल रही है
उसमें एक छात्र नेता का नाम सामने आ रहा है और यहाँ पर जो खालिस्तानी जो कनेक्शन है उसकी बात भी सामने आ रही है, लेकिन जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आ जाते तब तक इसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया आपको कुलदीप गोयल तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।